कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रितः। अर्थात कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्म, मध्य भाग में मातृगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं। कुंभ शब्द का अर्थ साधारणतः कलश या घड़ा ही है, किंतु प्रतीक रूप में कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। रचनात्मकता, शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा की भावना इसकी वास्तुकला में निहित है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में कुंभ पर्व के महात्म्य पर विस्तृत चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद आदि में कुंभ पर्व का बखान किया गया है। कम पृथ्वीं भवयन्ति संकेतयन्ति भविष्यत्य कल्याणादिकाय महत्याकाशे स्थिताः बृहस्पत्यादयो ग्रहाः संयुज्य हरिद्वार प्रयागादित तत्पुण्य स्थान विशेषानुदिश्य यस्मिन् सह कुंभः। अर्थात पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए या शुभ भविष्य के संकेत के लिए महाकाश में जब बृहस्पति आदि ग्रह जुटते हों तब हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थानों पर कुंभ का शुभत्व होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गतये गुरो गंगा द्वारे भविद योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे, उस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार में कुंभ योग होता है। पुराण में 12 कुंभ पर्व स्थानों की संख्या बताई गई है, जिनमें से 4 मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर तथा 8 देवलोक में बताए गए हैं। भारतीय अध्यात्म में मोक्ष की कल्पना पूरे विश्व में भारतीय दर्शन को विशिष्ट स्थान दिलाती है। स्वार्थ और लालसाओं से मुक्त ऋषि महर्षि मानव कल्याण एवं उच्च आदर्शों की स्थापना के उद्देश्य में लीन साधु संत तथा विद्वज्जनों के आचार विचार से ही राजा और प्रजा प्रेरित होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन किया करते थे। इन पुण्य पर्वों में सद्विचारों का आदान प्रदान, समाज को नवीन चेतना देने, देश काल एवं वातावरण पर धार्मिक महत्ता का वर्चस्व स्थापित करने, आत्मीयता एवं धार्मिक सौहार्द का वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है। ऐसे पुण्य आयोजनों के लिए शुद्धता की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, बड़े आयोजनों की सुविधा की दृष्टि से तथा राजनैतिक दबावों से मुक्त विचारों की स्वतंत्रता की दृष्टि से गंगा आदि नदियों के तटों तथा प्रयाग, हरिद्वार आदि पवित्र स्थलों पर ज्ञान सत्रों का आयोजन कर धर्म चर्चा का अवसर बनाया जाता रहा है।
यही हमारी परंपरा रही है। कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। जघान वृत्रम स्वधितिर्वनेव रुरोज पूरो अरदन्न सिंधून बिभेद गिरिम नवभिन्न कुंभ भागा इंद्रो अकृणुत स्वयगुभिः। अर्थात कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जैसे गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है। आप भक्तों को मैं अमृत कुंभ की उत्पत्ति की अमर कथा सुनाता हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, देव दानव संवादे थ्यमाने महोदधौ उत्पन्नोसी तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। अर्थात हे कुंभ देव, देव दानव के विवाद के कारण समुद्र मथे जाने पर तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने धारण किया। आगे कहा गया है, ततो ये सर्व तीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। अर्थात तुम्हारे जल में समस्त तीर्थ, समस्त देवता, समस्त प्राणी प्राण आदि स्थित रहते हैं। शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्य वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेपि यतः काम फलप्रदाः। अर्थात तुम साक्षात शिव, विष्णु और ब्रह्मा हो। आदित्य, वसु, रुद्र, सपैतृक, विश्वदेव आदि समस्त कार्यों के फलप्रद देवता तुम्हारे में सर्वदा स्थित रहते हैं। ओम विष्णुवे नमः। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता क्षीर सागर में उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित कर बोले, विष्णु, आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं की अवस्था देखकर कहा, देवगण, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेटी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। उसका पान करने से तुम सब बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। मंदराचल पर्वत मंथन दंड था, वासुकी नेति थे, कच्छप रूपधारी भगवान मंदराचल के पृष्ठभाग थे और भगवान विष्णु उक्त मंथन दंड को पकड़े हुए थे। तदनंतर उस क्षीर सागर से 14 रत्न, करल, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, लक्ष्मी, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैश्रवा और अमृत कुंभ निकले। अमृत कुंभ निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया।
और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मारकाट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि जगहों पर कलश गिरा था। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्त्रवर्ण होने से, सूर्य ने घट फूटने के भय से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण के भय से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उसी समय कुंभ का योग होता है। उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा था, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 निर्णीत स्थानों पर कुंभ योग के समय कुंभ पर्व के उद्देश्य से साधु महात्माओं का आगमन होता है। मृत्यु पश्चात मनुष्यों की उत्तम, मध्यम तथा अधम, ये 3 गतियां उपनिषदों में वर्णित हैं। मध्यम तथा अधम गति को प्राप्त करने वाली आत्माएं भटककर पुनः भिन्न योनियों में जन्म लेने को बाध्य होती हैं और कष्ट भोगती हैं। किंतु जो मनुष्य मरण से पहले ही गुरु उपदेश द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मरण के समय प्राणों के साथ आत्मा हृदय में ही ब्रह्मलीन हो जाती है। यह सर्वोत्तम गति ज्ञानियों के लिए उपनिषदों में बतलाई गई है। वस्तुतः पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ पर्व मनाने का रहस्य यह है कि हम लोग इस पर्व पर दूर दूर से हरिद्वार, प्रयाग आदि पवित्र तीर्थों में आकर गंगा स्नान से पवित्र होकर श्रेष्ठ विद्वानों के उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त करें तथा तप, सत्य, दान, यज्ञ आदि शुभ कार्यों का यथाधिकार, यथारुचि आचरण करें, जिससे मृत्यु के बाद हमें सर्वोत्तम, उत्तम या मध्यम गति प्राप्त हो और अधम गति कदापि न मिले। कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थान पर, उज्जैन में क्षिप्रा तीरे, नासिक में गोदावरी तट पर और हरिद्वार में गंगा किनारे किया जाता है। चारों स्थानों पर यह मेला 3 साल के अंतराल पर बारी बारी लगता है, अर्थात एक स्थान विशेष पर इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। प्राचीन समय में साधु समाज को आपसी विचार विमर्श के लिए यह अंतराल बेहद लंबा लगता था। अतः 1837 में पहली बार हरिद्वार में 6 साल बाद होने वाले अर्ध कुंभ की शुरुआत की गई। प्रयाग में इसका आयोजन पहली बार 1940 में हुआ। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ में एक मेला और लगता है, जो माघ मेला के नाम से जाना जाता है। इसे अब मिनी कुंभ भी कहा जाने लगा है। कुंभ मेला किस स्थान पर, किस माह में, किस तिथि से आरंभ होगा, इसका निर्णय सूर्य, चंद्रमा और गुरु के विभिन्न राशियों पर आवागमन के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 3 ग्रहों की स्थिति विशेष के कारण
इलाहाबाद में यह मेला माघ अर्थात जनवरी फरवरी में, हरिद्वार में फाल्गुन और चैत्र अर्थात फरवरी मार्च तथा अप्रैल में, उज्जैन में बैसाख अर्थात मई में और नासिक में श्रावण अर्थात जुलाई में लगता है। आइए देखें ज्योतिषी आधार पर हमारे शास्त्र कुंभ पर्व के स्नान आदि के बारे में क्या कहते हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्र स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भविद योग है कुंभ नामा तदोत्तम है। अर्थात जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हों और सूर्य मेष राशि पर रहें, उस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार में कुंभ योग होता है। हरिद्वार में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहां कुंभ का प्रथम स्नान शिवरात्रि से प्रारंभ होता है, द्वितीय स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है, तृतीय स्नान ये प्रधान स्नान है चैत्र के अंत में अथवा बैसाख के प्रथम दिन में, अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हों, उस दिन कुंभ स्नान होता है। प्रयाग स्नान के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है, मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योग है कुंभाख्यस तीर्थनायके। अर्थात जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। प्रयाग में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहां कुंभ का प्रथम स्नान मकर संक्रांति मेष राशि पर बृहस्पति का संयोग होने से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान ये प्रधान स्नान है, माघ कृष्ण मौनी अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान माघ शुक्ल बसंत पंचमी को होता है। उज्जैन स्नान के लिए कहा गया है, मेष राशि गते सूर्ये सिंह राशो बृहस्पतौ उज्जैन्याम भवित कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक है। अर्थात जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर, उस समय उज्जैन में कुंभ योग होता है। अर्थात बैसाख में जब यह योग पड़ता है, उस समय उज्जैन में स्नान किया जाता है। नासिक कुंभ पर्व स्नान के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है, सिंह राशि गते सूर्ये सिंह राशि बृहस्पतौ गोदावर्याम भवित कुंभो भक्ति मुक्ति प्रदायक है। अर्थात जिस समय सूर्य तथा बृहस्पति सिंह राशि पर हों, उस समय नासिक में होने वाला कुंभ मुक्ति प्रदायक होता है। नासिक में स्थित गोदावरी के रम्य तट पर कुंभ मेला लगता है। इस पर्व का स्नान भाद्रपद में अमावस्या तिथि को होता है। देवगुरु बृहस्पति जब तक विश्वात्मा सूर्य नारायण के साथ सिंह राशि में रहते हैं, वो 1 महीना सिंहस्थ कहलाता है। इस सिंहस्थ काल में नासिक तीर्थ की यात्रा, पवित्र गोदावरी नदी में स्नान एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा लाभ और महात्म्य है। यहीं पंचवटी में भगवान श्री राम ने वनवास का दीर्घ काल व्यतीत किया था। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार में ज्योतिषीय गणना के आधार पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष योग में 12 वर्ष बाद 2010 में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। आइए हम आपको बताएं, इस महापुण्य कुंभ पर्व के अवसर पर श्री हरिद्वार में स्नान आदि के कौन कौन से योग बनते हैं। पहले स्नान का योग बनता है 14 जनवरी 2010 में। इस दिन मकर संक्रांति है, इसे कहेंगे मकर संक्रांति स्नान। दूसरा स्नान 15 जनवरी 2010 यानी उससे अगले दिन। इस दिन मौनी अमावस्या है, साथ ही सूर्य ग्रहण भी है। इस दिन का स्नान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योग बना है
747 साल बाद। तीसरा स्नान होगा 20 जनवरी 2010 को। बहुत शुभ दिन है ये, बसंत पंचमी। तो ये हुआ बसंत पंचमी स्नान। चौथा स्नान भी जनवरी में ही है, 30 जनवरी को। ये भी बहुत अच्छा दिन है, माघ पूर्णिमा। पांचवा स्नान नंबर 5वां है, मगर इसको 5वां स्नान नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। इसे कहा गया है प्रथम शाही स्नान। ये पड़ रहा है 12 फरवरी 2010 को। इस दिन महाशिवरात्रि है। छठा स्नान, इसे भी छठा नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है द्वितीय शाही स्नान, क्योंकि यह पड़ता है सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह पड़ रहा है 15 मार्च 2010 को। सातवां स्नान ये अगले ही दिन पड़ रहा है, नव संवत्सर के दिन, यानी 16 मार्च 2010 को। आठवां स्नान राम नवमी के दिन है, यानी 24 मार्च 2010 को। राम नवमी के दिन का भी अपना महत्व है। नौवां स्नान चैत्र पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा यानी जिस दिन पूरा चांद निकला हो। भारतीय ज्योतिष के साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसका जनमानस पर बड़ा प्रभाव होता है। समुद्र जैसे विशाल जल समुदाय का ज्वार भाटा चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसका योग बन रहा है 30 मार्च 2010 को। 10वां स्नान ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शाही स्नान है। बैसाखी के दिन 14 अप्रैल 2010 को। इस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर रहेंगे और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यही योग मुख्य योग माना गया है। 11वां स्नान 28 अप्रैल को योग बन रहा है, बैसाख पूर्णिमा के दिन। यह भी महत्वपूर्ण योग है। इस तरह 11 स्नानों का महत्व बनता है 2010 के पुण्य महाकुंभ पर। हरिद्वार, इस तीर्थ के कई नाम हैं। हरद्वार, हरिद्वार, गंगा द्वार, कुशावर। हरिद्वार के अंतर्गत मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा ये पांचों पुरियां आ जाती हैं। राजा भगीरथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा सहस्त्र पर्वतों को विदीर्ण करती हुई जहां भूमि पर उतरी है, जहां पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यजेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वो पुण्यदायक क्षेत्र ही हरिद्वार या गंगा द्वार है। स्कंद उवाच में स्कंद नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय बताता हूं। जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। हे मुने, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं। जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया, उसने समस्त तीर्थ में स्नान किया। हरिद्वार स्वर्ग के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहां जो एकाग्र होकर जिस देवता का पूजन करता है, वो देवता परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जहां गंगा भूतल पर आई है, वही तपस्या का स्थान है, वही जप का स्थल है और वही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहां गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वो अक्षय संतति पाता है। जो नियम पूर्वक गंगा द्वार में पुराण सुनता है, वो अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है, वो भी स्नान का फल पाता है।
पतित पावन तीर्थ हरिद्वार की महिमा अपरंपार है। इसके विषय में पद्म पुराण में एक पुण्यमय उपाख्यान है। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में कलिंग नामक एक चांडाल रहता था। कुरुक्षेत्र में एक धनी वैश्य बाहर से आया तो सूर्य ग्रहण के समय वो कलिंग चांडाल चोरी के उद्देश्य से उसके पीछे लग गया। और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने उस वैश्य के घर में चोरी करने की चेष्टा की। उसकी इस मंशा को भांप जब एक पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो चांडाल ने उसे मार डाला। चांडाल द्वारा मारे गए वैश्य के पहरेदार और चांडाल दोनों को स्वर्ग ले जाते हुए देवता ने वैश्य से कहा, देखो इस तीर्थ का महात्म्य, यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। ऐसा कहकर उन दोनों को देवता स्वर्ग ले गए। और इसी तरह पापियों के लिए भी हरिद्वार एक पूर्ण तीर्थ में बदल गया है। आप सबको मेरा नमस्कार। वीडियो को आखिर तक देखिए।